मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी के एक आदेश से, मंत्री जी के अथक प्रयास से, आधुनिकीकरण शिक्षकों के दुआओं से एक अवसर मिलता दिख रहा है। उस अवसर को हम किस तरह से लपकेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी चपलता कितनी है ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक पहल हुआ है, उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, अभी हुआ नहीं जो आप ये सोचें कि सब कुछ हो चुका। नहीं, न संभावनाएं खत्म हुई हैं, न फाइनल डिसीजन आया है। दोनों चीजें हैं। इस पर ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, न इस पर डिप्रेशन का शिकार होने की आवश्यकता है। आपको नजर गड़ाए रखना है कि कब किस टाइम एक आदेश आ जाए और हमको कहीं बुला लिया जाए, हमको जाना पड़े। इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस काम को जल्दी कराने के लिए हमको कोई पहल करनी पड़ेगी। उस पहल में आज एक कदम आगे बढ़ा जा चुका है। उस कदम के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये आदेश आया है मेरे दोस्त, जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के देखरेख में समीक्षा बैठक हुई। उस समीक्षा बैठक में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कोई आदेश पारित किया है। वो आदेश ये है, अधिकारियों को उन्होंने आदेशित किया है कि केंद्र सरकार को लेटर जारी करो, उनसे वार्ता करो और इस पर हल ढूंढो। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्री महोदय जी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर के प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात को कबूला है कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्वयं आदेश दिया है कि इनका कैसे समायोजन किया जाए, स्कीम को कैसे चलाया जा सके, केंद्र सरकार से वार्ता करके मुझे सूचित किया जाए। मेरे दोस्त, जो लोग ये कह रहे थे कि दानिश आजाद अंसारी साहब एक काट के उल्लू हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक साथी, शिक्षकों के नेता हाजी समीउल्लाह खान साहब 5 तारीख को डुमरियागंज में माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी को योजना से संबंधित एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे अपने साथियों के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे और ये ज्ञापन इस बात का प्रमाण है कि अगर थोड़ी सी भी उम्मीद दिखेगी तो हमारे ऐसे ऐसे शिक्षक नेता हैं कि वो कदम अपना कभी पीछे नहीं हटाएंगे। पहल अच्छी है, लेकिन हम एक गुजारिश करना चाहेंगे हाजी साहब से। हालांकि ये तो नया चैनल हमारा है, हो सकता है वीडियो वहां तक ना पहुंचे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना मेरे भाई, ये आपका कर्तव्य है। हाजी साहब, अगर मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहले तो मैं
आपका शुक्रगुजार हूं। आपको मैं नमस्कार करता हूं कि आप लोगों की मेहनत से आज ये दिन सामने आया है। तो कृपया करके हमारी मात्र 2 मांग ही उस मांग पत्र में रखना है। ये मेरा निजी विचार है। हालांकि आप काफी अनुभवी हैं, मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन कर सकता हूं और मुझे आशा है कि हमारे इस निवेदन पर आप जरूर गौर फरमाएंगे। हमारी मात्र 2 मांग, इसके अलावा तीसरी मांग पत्र में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मामला फिर कंफ्यूजन में हो जाएगा। पहला, बकाये से संबंधित। दूसरा, हमारी स्कीम को कंटिन्यू करना या फिर कहीं समायोजित करना। मात्र 2 मांग। तीसरी मांग मत रखना। नहीं, जब भारी भरकम मांग होती है तो उसमें एक मांग भी हमारी पूरी नहीं होती है। तो इन 2 मांगों के साथ अगर आप ज्ञापन देना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि जब ज्यादा मांग आप रखोगे तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। शिक्षकों के हित को देखते हुए आप आगे बढ़े। आपके साथ सारे शिक्षक साथी चलने के लिए बेताब हैं। जो कोई भी आगे आएगा उनके साथ चलेंगे शिक्षक, ये मेरी गारंटी है। सारे शिक्षक चलेंगे आपके साथ। बस आपको सही मार्ग दिखाना है, सही रास्ते पर ले चलना है, और उस रास्ते पर चलने के लिए समस्त 22,000 शिक्षक तैयार हैं। चाहे सिकंदर बाबा हों, चाहे एजाज साहब हों, चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हों, हम लोग आप लोगों के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बस मेरी मजबूरी थोड़ी सी यही है कि हमारी मोबाइल गायब होने की वजह से हमारे सारे संपर्क इस समय टूट चुके हैं। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जिसका नंबर, जो मेरे पास फोन करता है, उसका नंबर मैं सेव कर लेता हूं। बस यही इतना मेरे पास संपर्क सूत्र है। लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत जल्द हम फिर अपने पुराने उसी अंदाज में लौटेंगे। लेकिन तब तक हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का काम हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर सभी लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक सूचना आप तक पहुंच सके। और जो कारवां हम लोगों ने बनाया है, जो जिम्मेवारी उठाई है, उस जिम्मेदारी को हम लोग सुचारू रूप से उसका निर्वहन कर सकें, यही आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।